प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे किस मनोकामना के लिए किस देवी या देवता की उपासना आपको करनी है। मान सम्मान, नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस मनोकामना के लिए किस देवी या देवता की पंडित जी उपासना करनी चाहिए। अर्पिता, जो देवी देवताओं का निर्माण किया गया है या इनके स्वरूप बताए गए हैं, वो दरअसल आपके मन की अलग अलग अवस्था है। आपके मन को समझते हुए अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप का निर्माण किया गया है। अब चूंकि देवी देवता के स्वरूप का निर्माण ही मन के आधार पर किया गया है, इसीलिए मनोकामना से इसका सीधा संबंध है। लोगों के जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। बिना बाधा के किसी का जीवन नहीं होता, लेकिन व्यक्ति ठीक तरीके से उसका समाधान नहीं जानता कि जीवन में अगर किसी तरह की बाधा आ रही हो तो उसका समाधान क्या है। हर मनोकामना के पीछे अलग अलग शक्तियां काम करती हैं। इसीलिए अगर अपनी मनोकामनाओं के अनुसार व्यक्ति पूजा करे तो न केवल अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है, बल्कि अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। यानी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस तरह की आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए आपको किस देवी देवता की किस प्रकार से पूजा करनी है। और जब आप ये बात समझ जाते हैं और तब उसके हिसाब से पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो पंडित जी, आपने कहा कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं उस हिसाब से आपके अलग अलग भगवान हो सकते हैं जिनकी आराधना आपको करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हर मनोकामना के लिए शिव जी के ही पास जाते हैं, हर मनोकामना पूरी करने के लिए गणेश भगवान के पास या लक्ष्मी माता के पास। सीधा अगर ऐसे देखें तो पैसे आपको चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास चले जाइए, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माँ के पास चले जाइए। क्या इस तरीके से ही, और कैसे पता चलेगा कि हमारी मनोकामना के हिसाब से कौन से भगवान है जिनके पास हमें जाना चाहिए? जो बात आप कह रही हैं, दरअसल वो आपके मन की अवस्था के हिसाब से है। जैसे आपने कहा कि ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करिए, तो हमने ज्ञान का स्वरूप बना दिया माता सरस्वती को, हमने शक्ति का स्वरूप बना दिया माँ दुर्गा को, हमने भक्ति का स्वरूप बना दिया हनुमान जी को। तो जिस तरह की हमारी मन की स्थितियां हैं, उसी के हिसाब से देवी देवताओं का हमने निर्माण किया है और उसी तरह के देवी देवता की पूजा हम करते हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि जो किसी एक को अपना इष्ट देवता मानते हैं या एक को अपनी इष्ट देवी मानते हैं और हर मनोकामना के लिए उनके पास जाते हैं। ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ आपकी ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जो खास तरह की पूजा से ही पूरी की जा सकती है। बिल्कुल। क्या हम वो आगे समझने वाले हैं कि हमारी क्या मनोकामना है और कौन से प्रभु की आराधना हमको उस मनोकामना को पूरा करने के लिए करना चाहिए? जिस तरह की आपकी मनोकामना है, उसका संबंध किस देवी देवता से है और उनकी पूजा किस तरह से आप करेंगे, ये हम आगे बताएंगे, ताकि उस मनोकामना को आप पूरा कर सके। इसके लिए आपको भाग्य चक्र के साथ बने रहना होगा। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं जरा मान सम्मान। अगर आप चाहते हैं तो आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए पंडित जी? ज्योतिष में अर्पिता, सम्मान का और मान का जो ग्रह माना जाता है उसे हम कहते हैं सूर्य। तो मान सम्मान के लिए मुख्य रूप से हमें सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको जीवन में मान सम्मान चाहिए, अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप सूर्य देवता की पूजा करिए। रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाइए और जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिए।
जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारे थोड़ी सी रोली लगी रह जाती है। ये जो थोड़ी सी रोली लगी रह जाती है, इसका तिलक अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाएं। अगर आप ऐसा रोज सुबह करें तो आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी और एक एडिशनल फायदा होगा कि इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पंडित जी, अब अगर नौकरी के लिए कोई मनोकामना रखता हो कि उसकी नौकरी जल्द लग जाए, उसको क्या करना चाहिए? अर्पिता, जैसे मान सम्मान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य, वैसे ही नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि। चाहे आप IAS ऑफिसर की नौकरी कर रहे हों या क्लास 4th की नौकरी कर रहे हों, हर नौकरी के पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है उसे हम ज्योतिष में शनि कहते हैं। तो अगर हम नौकरी के लिए पूजा करना चाहें कि हमें नौकरी मिले और नौकरी में हमें सफलता प्राप्त हो, तो नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए। और कैसे करेंगे पूजा? शनिवार का उपवास रखेंगे। शनिवार को सुबह सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल डालेंगे। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और इसके बाद वहीं पर शनि मंत्र का जप कर लेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। शाम को जब दीपक जला लेंगे तो इसके बाद वहीं पर शनि मंत्र का जप कर लेंगे। और रात में आपको केवल भोजन करना है, दिन में भोजन नहीं करना है। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाइए और उड़द की दाल की खिचड़ी किसी निर्धन व्यक्ति को खिलाइए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। यानी अगर आपको नौकरी में कोई असुविधा है, नौकरी में कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले ये मान करके चलिए कि ये बाधा, ये दिक्कत शनि की वजह से पैदा हो रही है। और अगर आप शनि की पूजा प्रॉपर तरीके से करते हैं, शनिवार का उपवास रखते हैं, शनि की पूजा करते हैं, तो नौकरी प्राप्त कर पाना और नौकरी चला पाना दोनों आपके लिए बेहतर होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। यानी पंडित जी, नौकरी अगर चाह रहे हैं या नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो उन दोनों ही चीजों के लिए शनिवार को व्रत रखना। बिल्कुल, कुछ इसी तरह से। बिल्कुल ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं, व्यवसाय में अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जिस तरह से अर्पिता नौकरी के लिए शनि जिम्मेदार है, उसी तरह से व्यापार के लिए एक ग्रह अगर कोई जिम्मेदार हम समझें तो वो है बुध। बुध को बेहतर करके हम व्यापार वाले पक्ष को अच्छा कर सकते हैं और कुछ हद तक इसके लिए शुक्र भी जिम्मेदार है। तो बुध और शुक्र को जब हम ज्वाइंटली अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अपने काम के स्थान पर जहां आप व्यापार करते हैं या जहां आप काम करते हैं, वहां पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की स्थापना आपको करनी है। गुलाबी कमल के फूल पर माता लक्ष्मी बैठी हो, उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति लगाइए। काम शुरू करने के पहले माता को गुलाब का इत्र रुई में लगा करके उनके चरणों में लगाइए, फिर वही इत्र स्वयं को लगा लीजिए। आपको व्यापार में अवश्य ही सफलता मिलेगी और ऐसा आपको रोज करना चाहिए। जब भी आप अपने व्यापार की जगह पे जाते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, उसके पहले मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करके
स्वयं को इत्र लगा लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके व्यापार के मामले में आपको लाभ होगा, व्यापार की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। बिल्कुल, तो कुछ इस तरह से आपको करना है जिससे अगर आप व्यापार में कोई अड़चन आ रही है या नया व्यापार आप करना चाहें तो आप इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आयु रक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए पंडित जी क्या करना चाहिए? ऐसा दुनिया में मानते हैं और हम सब जानते हैं, हमारी मैथोलॉजी कहती है कि जो संहार के देवता हैं वो भगवान शिव हैं। और दुनिया में आयु की रक्षा के लिए जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है या स्वास्थ्य के लिए जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, छोटी हो या बड़ी हो, वो भगवान शिव हैं। तो अगर आपको अपनी आयु रक्षा के लिए कोई पूजा करनी है या अपने स्वास्थ्य को आपको बेहतर करना है, आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें रहती हैं या कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही हैं जिसमें आपकी आयु पर संकट है, तो उसके लिए आप भगवान शिव की उपासना करिएगा। कैसे करेंगे? रोज सुबह अपने घर से 1 लोटा जल भर करके जाइएगा और शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। इसके बाद नमः शिवाय का जप करिएगा। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप सकेंगे उतना अच्छा होगा। तो रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करेंगे। जो महीने की प्रदोष की तिथि आती है, त्रयोदशी तिथि जो महीने की आती है, प्रदोष की तिथि, उस पर शिव मंदिर में जा करके एक घी का दीपक भी आप जला दिया करिएगा। तो रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइएगा, रोज सुबह नमः शिवाय का जप करिएगा और महीने में जब प्रदोष की तिथि आएगी तो शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके आयु की रक्षा होगी और आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, कई लोग ऐसे हैं जो अभी देख रहे होंगे तो घर परिवार में ऐसे बुजुर्ग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो खुद ये सब नहीं कर सकते, ना वो व्रत रख सकते हैं, ना वो पूजा पाठ कर सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं। उनके स्वास्थ्य की अगर कामना की जाए, कोई दूसरा उनका बेटा या पुत्री करना चाहे, तो यही नियम करें, उनके लिए वो लाभकारी होगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है अर्पिता। जैसे मान लिया घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है या माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो जाने में असमर्थ हैं, तो काम आप यही करेंगे, रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। लेकिन तब ऐसी स्थिति में आप ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। जब आपको किसी और के लिए मंत्र जप करना होता है शिव जी का, तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करेंगे और जब अपने लिए मंत्र का जप करना होता है तब आप नमः शिवाय का जप करेंगे। तो अगर आप अपने घर के किसी बुजुर्ग के लिए, किसी मित्र के लिए, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे तो जल तो आप रोज सुबह चढ़ाएंगे, लेकिन जल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करके उनके आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। जी, आपने बहुत बेसिक चीज बताई है। ज्यादातर लोग तो ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं, मतलब अगर खुद के लिए भी कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय ही पढ़ते हैं। नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय का फर्क जो आपने बताया है आज, ये मुझे लगता है बहुत दिलचस्प जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हर तरह की अगर आप सफलता, किसी भी तरीके की सफलता अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, बताएंगे पंडित जी। अर्पिता, जैसा आपने शुरू में ही कहा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर तरह की कामना के लिए किसी एक ही देवी या देवता की उपासना करते हैं। ऐसा भी बिल्कुल किया जा सकता है कि आप हर तरह की सफलता चाहते हैं, आपको धन भी चाहिए, आपको स्वास्थ्य भी चाहिए, आपको ईश्वर की भक्ति भी चाहिए, उनकी कृपा भी चाहिए। तो अगर आप हर तरह की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हर तरह की भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, दुनिया में ईश्वर के 2 स्वरूप ऐसे हैं जिनको हम तारक ब्रह्म कहते हैं, यानी जो मानव के सुख और दुख से जुड़े हुए हैं, मानव के साथ उनका अटैचमेंट सबसे ज्यादा गहरा है। एक है भगवान शिव आदि गुरु और एक है भगवान कृष्ण जिनको जगत गुरु कहा जाता है।
तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करिए। अगर आप हर तरह की सफलता चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी भी स्वरूप की आप दोनों समय पूजा करिए। या तो भगवान शिव की दोनों समय पूजा करिए या भगवान कृष्ण की दोनों वेला पूजा करिए। इससे आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी और हर तरह की सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जानने वाली कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे तो गुरु ही नहीं है, कोई गुरु ही नहीं है जो मुझे गाइड करे या मुझे बताए या मुझे समझाए। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो आपको गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं, आपको सन्मार्ग पर ले चलते हैं और आपके जीवन को बेहतर बना देते हैं। बिल्कुल, यानी आपकी क्या मनोकामनाएं हैं उस हिसाब से आपको किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस ढंग से करनी चाहिए, वो पंडित जी ने समझाया। तो फिलहाल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भाग्य चक्र इस कार्यक्रम में, जिसमें जो उलझने लोगों के मन में हो उनको सुलझाने की आपने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए पंडित जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।